खबर सीमांचल के सभी साथियों का स्वागत है। आज हमारे मेहमान हैं कांग्रेस के विधायक तौसीफ आलम साहब। बहादुरगंज विधानसभा सीट से लगातार विधायक चुने जा रहे हैं। आगे लोगों की क्या उम्मीदें हैं, इलाके के लोग इतने सालों से कितने खुशहाल है, जानते हैं हमारे विधायक जी से। स्वागत है सर आपका। शुक्रिया। चुनाव की तैयारी कैसी चल रही है सर? चुनाव का तैयारी वो करता है जो नया कैंडिडेट बनना चाहता है। हम लोग तो बचपन से राजनीतिक में हैं और एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, 4 बार एमएलए लोग बना रहा है और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है 5वीं बार भी बनाएगा। तैयारी क्या होता है? लोगों का सेवा करना मकसद है, लोगों का सेवा करना कर्म है, लोगों का सेवा करना धर्म है। पावर में रहना अलग मामला है, आज पावर है कल नहीं रहेगा, लेकिन लोगों का सेवा तो ज़िंदगी भर करना है। खबर है कि सर कांग्रेस से अलविदा करने के मूड में आप? नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता। कांग्रेस का मैं मालिक हूँ। कोसी कमिश्नरी का मुझे जिम्मेवारी दिया गया है, मुझे दिल्ली एक लोकसभा का मुझे जिम्मेवारी है। हम कैसे कांग्रेस छोड़ देंगे? कांग्रेस को बनाने के लिए जितना भी ताकत लगे हम लगाएंगे और बिहार में कांग्रेस गठबंधन का सरकार बनाने जा रहे हैं हम लोग। और किशनगंज में, खास करके किशनगंज में भाजपा गठबंधन का एक भी खाता खोलने नहीं देंगे। ये मेरा जिम्मेवारी है और ये हम करके दिखाएंगे। सर लगातार 4 टर्म से आप जीत रहे, इसका आखिर राज क्या है? धनबल है कि विकास है कि लोगों का प्यार है? देखिए, लोगों का प्यार है मेरे साथ। सबसे पहली बात, पहली बार निर्दलीय जो हम नॉमिनेशन किए थे तो मेरे पास 28,000 रुपया था और लोग निर्दलीय हमको जिताए थे। पूरे बिहार में सबसे ज़्यादा वोट हमको दिलाया था। उसके बाद हम कांग्रेस में गए, उसके बाद कंटिन्यू 4थी बार एमएलए हैं और हर बार हमारा वोट बढ़ते जाता है रेशियो। इसलिए लोगों का जब हम काम करेंगे, लोगों का जब विश्वास पर हम उतर जाएंगे तो 5वीं बार क्या, जब तक जिंदगी हयात है तब तक हमको लोग चुनेंगे। तो आप जो विकास के दावे कर रहे हैं, लेकिन आपके इलाके में चचरी की पुल और कादो कीचड़ की तस्वीरें खूब वायरल हो रही है, इसमें आपका क्या कहना है? देखिए, लोगों का जो जहां जितना चाहता होगा उतना उसका विरोध भी होगा। रहा सवाल चचरी पुल, मेरे क्षेत्र में कहीं भी नहीं है। एक निशंदरा घाट छोड़ करके, एक मटियारी घाट छोड़ करके, ये दोनों पुल का डीपीआर बना करके हम नीति आयोग में भिजवा दिए हैं। अब केंद्र सरकार का काम है, वो जिस दिन पैसा दे देगा उस दिन टेंडर हो जाएगा। और रहा सवाल काम का, तो मैं आपसे चैलेंज करता हूं आपके चैनल के माध्यम से, आप किशनगंज जिला में आप 15 साल का कार्यकाल का पेपर उठाइए, चारों विधानसभा का, छोड़िए चारों टर्म का। ये लास्ट टर्म जो अभी हो रहा है 5वां साल वाला, ये 5 साल का आप रिकॉर्ड उठाइए। अगर चारों विधानसभा से अगर ज़्यादा हमारा बहादुरगंज विधानसभा में काम नहीं हुआ है तो आपके चैनल में मैं गवाही देता हूँ, बोल रहा हूँ, मैं उसी दिन इस्तीफा दूंगा। आज मेरे किशनगंज जिला में सबसे ज़्यादा पुल का काम मेरे विधानसभा में हो रहा है। आज किशनगंज जिला में सबसे ज़्यादा रोड का काम मेरे विधानसभा में हो रहा है। आज सबसे ज़्यादा कब्रिस्तान घेराबंदी मेरे विधानसभा में हो रहा है। आप रहा सवाल कि हर जगह संभव है नहीं, जो छोटे छोटे रोड है, नली गली वाला रोड मैं मोबाइल और व्हाट्सएप में चलाता है। नली और गली मुखिया का मालिक होता है, छोटा छोटा रोड जो होता है वो मुखिया का काम है। तो इस मामले में इसका मतलब आपका विधानसभा विकास के मामले में नंबर 1 है? मैं नहीं कह रहा हूँ, आप रिकॉर्ड उठा के देखिए किशनगंज जिला में। आप तो कहते हैं कि कोचाधमन विकास में नंबर 1 है। नहीं, हम कोचाधमन का बात नहीं कर रहे हैं। हम किशनगंज जिला में जितना भी विधानसभा है आप लिस्ट उठाइए, और अगर आप पत्रकारिता निष्पक्षता करना चाहते हैं आप लोग, तो रिकॉर्ड उठा करके आप पब्लिक को फ्लश करिए कि ये 5 साल के रीजन में सबसे ज़्यादा किसका काम हुआ है। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। आप जो विकास के दावे कर रहे थे, इसका मतलब, कहने का मतलब ये कि लोग बेवजह परेशान हो रहे हैं? नहीं, लोग परेशान नहीं है, कुछ विरोधी तो है ही ना। मैं दावे के साथ कहता हूँ, आधे से ज़्यादा जनाधार मेरे साथ है, आधे से ज़्यादा। और ये भी कह रहा हूँ, जितना वोट मुझे अगला बार मिला था उससे अगर 2, 4, 5, 10 हज़ार वोट अगर ज़्यादा नहीं मिलेगा हमको तो राजनीति हम छोड़ देंगे। अभी तो आजकल युद्ध स्तर पे आपका विकास योजनाओं का शिलान्यास किए जा रहे हैं, लेकिन पिछला टर्म 2014-15 में भी आपने बहुत सारे शिलान्यास किए, जिसका ज़्यादातर काम अब भी अधूरे पड़े हुए हैं। सवाल ही नहीं पैदा होता है। एक भी काम आप शिलान्यास वाला हमको दिखा दीजिए, एक भी काम, उसी दिन हम इस्तीफा दे देंगे। एक भी काम ऐसा नहीं मिलेगा। हाँ, सवाल है, ये बात है कि लॉकडाउन के वजह से हम लोग जो शिलान्यास करना था
हम लोग सही समय पर शिलान्यास नहीं कर पाए। अभी हम लोग लॉकडाउन ख़त्म हुआ है, अब हम लोग युद्ध स्तर पर शिलान्यास भी कर रहे हैं, काम भी शुरू हो रहा है। जैसे उस दिन हम लोग गांगी पंचायत में शुरू किए, शिलान्यास किए, काम शुरू हो गया। क्या कहते हैं, बागीचा में शिलान्यास किए, काम शुरू हो गया। सिकठियार में किए, काम शुरू हो गया। कल तेरागाछ में किए, वो भी काम शुरू होने जा रहा है। परसों दिन हम लोग तेघड़िया किए, वो भी काम शुरू होने जा रहा है। 2-4 दिन के अंदर सारा काम शुरू हो जाएगा, ऐसा कोई बात नहीं है। एक भी आप शिलान्यास किया हुआ काम छोड़ा हुआ नहीं। हाँ ये हो सकता है कि काम कहीं छुटा हुआ है, ये हम मानते हैं, लेकिन शिलान्यास किया हुआ काम छुटा हुआ नहीं है। भादुगन के रुपनी अस्पताल में डॉक्टर नहीं है और टैरागाछ के डाकोपड़ा में अब तक अस्पताल खुला ही नहीं है। 100% सही। ये बिहार सरकार का निकम्मापन का ये है। भादुगन विधानसभा सत्ता में आप है विधायक सर? नहीं, सत्ता आपको मालूम नहीं है। डॉक्टर, सीएम और सीएस क्या कहते हैं कि सत्ता पक्ष में होता है, हम लोग विपक्ष में हैं। विपक्ष रुपनी का भी हम लोग सवाल उठाए थे कि डॉक्टर क्यों नहीं आप दे रहे हैं। हमको जवाब दिया था सरकार कि हमारे पास डॉक्टर नहीं है। आप डॉक्टर क्यों नहीं दे रहे हैं भाई? सरकार आपके पास है। आप सिर्फ रुपनी का ही नहीं, हम तो कहेंगे कि जितना भी उप स्वास्थ्य केंद्र है मेरे विधानसभा में, मेरे विधानसभा का ही मामला नहीं है, पूरे बिहार का मामला है। जितना भी उप स्वास्थ्य केंद्र खुला हुआ है, सब सरकार कलम और कागज में चलाता है। कोई भी उप स्वास्थ्य केंद्र नहीं चल रहा है, इसका जिम्मेवार बिहार सरकार है। मैं तो कहता हूं कि स्वास्थ्य के मामले में बिहार सरकार फेल है। भादुगन विधानसभा क्षेत्र में बिजली से लेकर पानी तक की समस्या है, स्कूल में टीचर नहीं जाते हैं। ये बुनियादी जो समस्या है ये नहीं पहुंच पा रही है लोगों, आप नाकाम है, ये विपक्ष का कहना है। नहीं, ठीक है, विपक्ष तो आरोप लगाएगा। बिजली कहीं भी कोई भी ऐसा गांव नहीं है जो बिजली हम नहीं करवाए हैं। रहा सवाल बरसात में कहीं कभी कुछ होता है तो बिजली चली जाती है, वो बड़ा माने नहीं रखता है। लेकिन कोई भी ऐसा गांव नहीं है जहां बिजली नहीं पहुंचा है। कोई भी ऐसा पंचायत नहीं है जहां हमारा फंड से रोड नहीं बना है। और कोई भी ऐसा जल नल योजना जो है, जो अभी पंचायत लेवल पर मुखिया समिति और मेंबर लोग कर रहा है, उसके जिम्मा है। कुछ बुनियादी काम, ज़मीनी जो काम है, वो मुखिया के भी स्तर पर होता है। हम लोग नज़र बनाए हुए हैं, ऐसा कि कहीं का भी शिकायत आएगा हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। जनता के साथ हम खड़े हैं। अगर कहीं भी बिजली का गड़बड़ी है, हमारा नॉलेज में आएगा तो हम वहाँ का पदाधिकारी से हिसाब लेंगे। और रहा पानी का, कहीं भी जल नल का अगर गांव में पानी नहीं जाता है तो वहाँ का हम ग्रामीण का जो मुखिया है, वार्ड मेंबर है, हम उनसे हिसाब लेंगे और विभागीय पदाधिकारी से भी हम हिसाब लेंगे। सर, लॉकडाउन में प्रदेश में लाखों लोग फंसे हुए थे। आपको लोगों ने फ़ोन भी किया लेकिन आप पिक भी नहीं किए। और मदद तो छोड़िए सर, मदद तो छोड़ ही दीजिए। आप तो लोगों के पास रोज़गार नहीं है। आप इतने सालों से विधायक है, रोज़गार के लिए क्या करेंगे लोगों के? रोजगार के लिए ही हम लोग कांग्रेस राजद का सरकार बनाने जा रहे हैं। हर नौजवानों को नौकरी देंगे और हर जिला में फैक्ट्री होगा। हर नौजवान, हर बेरोजगार को जो नहीं पढ़े लिखा है, जो बाहर जाता है, हम लोग बिहार से बाहर जाने नहीं देंगे। ये हम लोगों का एग्रीमेंट होगा और हम लोग राजद कांग्रेस बिहार में सरकार बनाएंगे। बिहार से प्रवासी भाई को, एक भी आदमी को हम लोग काम करने जाने नहीं देंगे। इंशाल्लाह हम लोग बिहार में ही रोजगार देंगे। सर, 2017 का भीषण बाढ़ में बहुत जगह डाइवर्सन, अभी तक डाइवर्सन का मरम्मती कुछ नहीं हुआ है। ये कब तक पूरा होने की उम्मीद है? हमको तो नहीं लगता कि 2117 से पहले होने की उम्मीद है। नहीं, आप जगह का नाम बताइए। अभी मैं जगह का नाम बता रहा हूँ। लोहागड़ा के बगल में बनगांव में कटिंग हुआ था, वहाँ पुल बन रहा है। लोहागड़ा सिंघिया जाने में 2 जगह कटिंग हुआ था, दोनों पुल बन रहा है। आपको कठलवाड़ी और बंगाली चौक के बीच में कटिंग हुआ है, वहाँ पुल बना रहे हैं हम। दसिया टोली में कटिंग हो रहा था, वहाँ पुल बना रहे हैं। दोमनी में कटिंग हो रहा था, वहां पुल फाइनल पर है। दौलिया में कटिंग हो रहा था, वहां पुल फाइनल पर है। इसी तरह से बागीचा में कटिंग हुआ था, वहां पुल फाइनल है। ये रामचर भौराधर में कटिंग हुआ था, वहां पुल फाइनल पर है, छठ डलैया हो गया है। और आपका ढोलमनी में कटिंग हो रहा था, वहां पुल फाइनल है। आपको कुरेली में कटिंग हो गया था, वहां पुल फाइनल है। कुरेली के उस पार कटिंग हुआ था, वहां पुल फाइनल पर है। आप प्रूफ के साथ मैं बोल रहा हूं, आपके पास अगर समय है तो मैं एक लड़का दे रहा हूं। आप 22 पुल अभी हम आपको दिखाएंगे मेरे विधानसभा में। 44 पुल आया था जिला में, जिसमें 22 पुल का काम मेरे विधानसभा में हो रहा है। सर, चलते चलते आखिरी सवाल, आप हेलीकॉप्टर में बड़ा जाते हैं और लोग चचरे के पुल में सफ़र करते हैं, ये बात सुनकर आपको कितने खुश होते थे?
देखिए, चचरी की पुल एक अलग मसला है। रहा ब्याह शादी वाला मामला, ब्याह शादी में एक शौक़ होता है, और किसी दोस्त ने मुझे हेलीकॉप्टर करके दिया था। अगर कोई हवाई जहाज़ करके देता तो और खुश होता। मैं उसका शुक्रिया अदा करता हूं। जिन्होंने मुझे हेलीकॉप्टर भाड़ा करके दिया है, मैं उसका शुक्रिया अदा करता हूं और ज़िंदगी भर शुक्रिया अदा करूंगा, क्योंकि शादी एक बार होता है, जन्म एक बार होता है, मौत एक बार होता है। खुशी 3 वक्त ऐसा होता है, जो जन्म होता है जिस समय, उस समय आपको मालूम नहीं होता है, जिस समय मौत होता है उस समय आपको मालूम नहीं होता है, और जब शादी होता है वो दिन यादगार होता है ज़िंदगी में। इसलिए उसमें अगर कितनों करिए कम है। मैं तो कहता हूँ कि हेलीकॉप्टर जितना भी बाराती गया था सबके लिए हेलीकॉप्टर करता तो मेरे लिए बेहतर होता।